ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में किसानों की जमीन का कर्ज नहीं चुकाने के चलते उनकी जमीन नीलाम हो रही है। दौसा और थानागाजी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम होने के मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जहां इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि भूमि नीलामी रोकने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। दौसा और थानागाजी में जमीन नीलाम होने के बाद सीएम अशोक गहलोत द्वारा अधिकारियों को दिए निर्देश को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लकीर तब पीटते हैं जब सांप निकल जाता है। गुरुवार को भिलवाड़ा प्रवास पर रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किसानों की नीलाम हो रही जमीनों और संपूर्ण किसान कर्ज माफी की वादा खिलाफी के मुद्दे पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान के किसान राहुल गांधी की 2018 में की गई वादा खिलाफी से त्रस्त थे। बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश के किसानों को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो राहुल गांधी वादा पूरा करेंगे और अशोक गहलोत सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में राजस्थान की सरकार ने जो पाप कर्म किए हैं, किसान कर्जा माफी पर वादा खिलाफी, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुल मिलाकर राजस्थान इतने वर्षों में कभी बदहाल नहीं रहा जो इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी के में रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि इनके दाव में कोई दम है, ये सिर्फ एक हसीन सपने जैसे। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 2018 के घोषणा पत्र में भी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। सहकारी बैंकों का कर्ज पहले से माफ होता आया है। एक बार फिर से प्रदेश के किसानों की जमीन नीलाम होने लगी है, जिससे किसानों में आक्रोश पनपा। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने नीलामी को रोकने का फैसला लिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीनों की नीलामी हो चुकी है, जिन किसानों के परिवारों में हताशा और निराशा है, उनका क्या होगा। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार से सवाल किया और पूछा कि आज भी राजस्थान के किसान, जिनकी तादाद लगभग 60 लाख है, जो कर्जदार हैं, जिन पर सहकारी बैंकों का, जिन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा है और लगभग 1,20,000 करोड़ की देनदारियां हैं। यदि सरकार में ईमान हो, राहुल गांधी जी जबान पर कायम हो और अशोक गहलोत उनका वादा पूरा करे, तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करना चाहिए। लेकिन दृश्य उल्टा है, किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, किसान हताश होकर आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसा दृश्य कभी दिखा नहीं। आपको बता दें कि दौसा और थानागाजी में कर्ज के नाम पर कुछ किसानों की जमीन नीलाम करने के मामले ने बुधवार को तुल पकड़ लिया। रामगढ़ पचवाड़ा में एक किसान ने सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के कारण बैंक केसीसी नहीं चुकाई, जिसकी कीमत उसे जमीन नीलाम कर चुकानी पड़ी। इस मामले में पीड़ित परिवार के आत्महत्या करने की चेतावनी देने के बाद मामला गर्मा गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कल ही मेरी जानकारी में आया है कि प्रदेश में कई किसान अपना बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जमीन की नीलामी हो रही है। जानकारी में आने के साथ ही तत्काल प्रभाव से हमने प्रदेश के किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि इसमें भी वह सहयोग करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के कई प्रोजेक्टों को शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों की जमीन नीलामी के खिलाफ हमारी सरकार विधानसभा में एक्ट लेकर आई, लेकिन उसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही। अगर केंद्र सरकार उस बिल को लागू करे तो किसी एडीओ या तहसीलदार की हिम्मत नहीं कि वह किसान की जमीन नीलाम कर दे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।